इरशाद भट्टी साहब, ना पारा की मर्जी चलेगी ना ही पिंडी की मर्जी चलेगी और अवाम का फैसला चलेगा और जनवरी का अल्टीमेटम दे रहे हैं। बंदे तो सामने आज थे नहीं जो कह रहे थे कि इन्होंने रेफरेंडम कर दिया हुकूमत के खिलाफ और जनवरी की उन्होंने डेडलाइन दे दी। तो ये इमरान खान अवाम की मर्जी से नहीं आया। 1.5 करोड़ वोट इमरान खान को अवाम ने नहीं दिए। वो तो नहीं मानते ना। और अगर इमरान खान अवाम की मर्जी से नहीं आया तो फिर तो सिंध हुकूमत भी अवाम की मर्जी से नहीं आई होगी। अगर ये अवाम की मर्जी से सब कुछ नहीं है तो आप इन असम्बलियों में क्यों बैठे हुए हैं? दूसरी बात, क्या सिंध में तारीखी महंगाई नहीं है? क्या सिंध में तारीखी बेरोजगारी नहीं है? क्या सिंध में तारीखी गुर्बत नहीं है? कोई एक यूनियन काउंसिल बता दें जहां आवाम को सब सहूलतें मुयसर हो। कराची कूड़ा ख़त्म हो गया है, नाले तो फौज आपके सीधे कर रही थी। लड़काना एड ज़्यादा ख़त्म हो गया है, सखर सीवरेज ज़्यादा ख़त्म हो गया है। जो थर में बच्चे पिछले एक महीना पहले तक इस साल 650 मर चुके हैं भूख और इलाज न होने की वजह से। जीबी में आपके साथ लोगों ने क्या किया है? मुस्तरद कर दिया आप सारों को। वहाँ तो वहाँ भी कहते हैं धांधली रोंदू सियासत। दूसरी बात, अभी वो हुकूमत कह रही आए इंतखाबी इस्लाहत करें, कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना की शरह कितनी है? 6% से 6.5% से 13% तक। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? यूरोपियन वायरस है इस बार। ऊपर से इन्फ्लुएंजा इसमें शामिल हो गया, ऊपर से सर्दियां आ गई हैं, ऊपर से हुकूमती वसाइल, अवामी मसाइल और अवामी वसाइल और सेहत का निज़ाम जो हमारे यहाँ है जितना फरसूदा और बेकार है वो सारों को पता है। अब इस्लामाबाद कैपिटल किसी हॉस्पिटल 4 में मैंने फ़ोन किया, वो कहते हैं फुल हो गए हैं। अभी से 22 से 32 साल के दरमियान लोगों की डेथ हो रही है। ये इतने जालिम, बेरहम और बेहिस लोग हैं कि इनको अपनी हुकूमतें भेजने की घर पड़ी हुई है। इनको खौफ खुदा नहीं है। कल तक हम हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे कि भाई खुदा का खौफ करो। कल अली अमीन गंडापुर परसों कहा तो हमने कहा कि खुदा का खौफ करो। आप जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। बल्तिस्तान में जो जलसे थे वो भी उतने ही गलत थे। पीएम ने हाफिजाबाद में किया वो भी गलत था। अपनी तकरीबात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अंडर पासिस के इफ्तिताह कर रहे हैं, ये बंद करें। अच्छा, वो कोई सीधी उस तरफ हुए, अब उनको उधर वो जीबी में भी खौफ खुदा करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। ये चढ़े हुए हैं। ये अच्छा मजे की यानी ये मुनाफकत का आला लेवल देखें। आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? नून लीग की। हाँ, वहाँ पे लॉकडाउन हो रहा है। सिंध में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की। वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन हो रहा है। और मुराद अली शाह के वो हाथ बंदे और एहसन इकबाल के खुदा का खौफ करो। हाँ, खुदा का खौफ करो कि इस पे करते हो, कोरोना पे सियासत करते हो। और ये अपोजिशन क्या चाहती थी? मुकम्मल लॉकडाउन। आज़ाद कश्मीर में एक अपोजिशन पार्टी की हुकूमत, लॉकडाउन। सिंध में दूसरी अपोजिशन पार्टी की हुकूमत, लॉकडाउन। और सारी अपोजिशन क्या चाह रही थी कल तक? लॉकडाउन। और अब क्या कर रहे हैं? अब जलसे कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मुनाफकत का आला है। अच्छा, आखिरी बात, अपने खानदान महफूज जगहों पे जरदारी साहब को इस्तिस्ना दो अदालतों से क्यों? कोरोना है। नवाज शरीफ साहब को डिले हो गए उसमें इलाज में, क्यों? कोरोना है। असेंबली इजलास, सेनेट इजलास मुलतवी हुए, क्यों? कोरोना है। PSL का फाइनल में बंदे नहीं बैठेंगे, क्यों? कोरोना है। अच्छा, मेरे 5 दोस्तों को कोरोना हो गया, तो आवाम को बाहर मेरे 5 दोस्तों को कोरोना हो गया। एहतियात करें। ख्वाजा सब PAC के इजलास से चले जाते हैं, शेरी रहमान चली जाती हैं, हिना रब्बानी खर चली जाती हैं, नूर आलम कहता है कि तरह तनवीर को कि लोग ज्यादा हैं, मुलतवी कर देते हैं। अच्छा, और फिर तलीमी इदारे बंद, शादी पाबंदियां बंद, शॉपिंग मॉल्स SOPs, मास्क ना पहनने पर जुर्माने, स्मार्ट लॉकडाउन, दफा 144 और जलसों में। और ये बेहिस क्या कह रहे हैं? कोरोना जलसों में नहीं फैलता। ये बेहिस क्या कह रहे हैं? कोरोना खुली जगहों पर नहीं लगता। कोरोना का ड्रामा ना दो। कोरोना तो कह दिया ना कि भाई अगर आप लॉकडाउन किसी को हिम्मत है तो अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो PDM रिस्पांसिबल होगी। आज उन्होंने फिर कोई मुहज्जब मुल्क होता, मैं देखता कि मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं। जलसों से जनाजों तक कोई हो सकता था अगर कोई मुहज्जब मुल्क होता। फरमाए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह शरीफ फैमिली को सब्र अता फरमाए। ये बहुत बड़ा सानिया होता है। और मैं अक्सर हर जगह कहता हूँ कि मेरी वालदा 32 इयर्स की थी जब फौत हो गई। मैं 4-5 साल का था। तो हाँ, मेरे पास तो कुछ तस्वीर भी नहीं है और चंद यादें हैं, चंद बातें हैं।
और मैं आज भी कहता हूँ कि अल्लाह, मुझे जब मैं सोचता हूँ मौत का तो मुझे खुशी दो होती कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अल्लाह नसीब फरमा देगा, दूसरी मैं माँ से जफ्फी मारूंगा। और मैं अभी कहता हूँ कि रोज़ पढ़ के सोता हूँ कि शायद मेरी माँ मुझे ख्वाब में आ जाए, शायद मेरी माँ मुझे ख्वाब में आ जाए। और जिनकी माएँ हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कदर करें अपनी माँओं की, और ये मुझसे पूछें जिसके पास नहीं है। और मैं यानी मुझसे सब कुछ मेरा ले लो, सिर्फ एक जफ्फी माँ की दे दो। तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा लॉस अभी भी महीने में कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता कि जब मैं घंटों जाता हूँ उन कब्रिस्तान में और माँ की कब्र पे बैठ के सारी कारगुजारी सुनाता हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम भी किया, ये हुआ, ये हुआ। और मुझे फील होता है कब्र पे बैठे हुए, आप बातें करते हैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाके उनसे, और यानी मैं पूरा बताता हूँ कि वो मुझसे लड़ा, वो उसने ये किया, देखो ना वो किया, ये हुआ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, और अब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सुन रही होंगी। और मेरी बड़ी बात वो तवज्जो से सुना करती थी, यानी कोई नहीं बोलने देती थी। और इतना कभी कोई 4-5 साल में ऐसा दिन नहीं कि मेरे बगैर कुछ खाना खाया हो उन्होंने, हमेशा। तो शायद वो उनको पता था कि चले जाना, इसने अकेले रह जाना है, और बड़े धक्के, बड़ी माँ के बाद धक्के का। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ब्रिगेडियर नियाज़ के ज़रिए इनको पासपोर्ट्स मिले थे और वापस आ जाएं, और शरीफ बरादर ने ना आने का खुद उनका फैसला था। बिल्कुल, क्योंकि जनरल मुशर्रफ खुद ये इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि मैंने कहा था कि अगर आपने जनाजे पे वापस आना है तो आप आ जाएं, कोई मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, जो इनको मैं कभी भी सियासत के हवाले से नहीं देखता, उनको चेहरा मैं देखता हूँ तो मुझे माँ नज़र आती है कि वो एक माँ थी। तो वो जब फौत हुई तो मैं उस वक्त मुझे याद है मैंने ट्वीट किया था कि हुसैन नवाज और हसन नवाज को आना चाहिए। सही। अगर मेरी इस तरह वालदा होती तो 1000 केसेस होते, या मुझे गोली लगने का भी खतरा होता तो मैं आ जाता, और वो भी नहीं आया। और अब भी इनका अपना फैसला है, ज़ाहिर है इस पे मैं तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, वालदा के साथ आना चाहिए। ये माँ से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। तो और ये ऑब्वियसली ये बड़ी उनकी जो एक वाबस्तगी थी, जो हमने ऑब्वियसली देखा है इतने अरसे में, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। अगर उनके सियासी हरीफ की आप बात करें, इमरान खान साहब की, तो उनकी ज़िंदगी में भी एक ही शख्सियत सबसे ज़्यादा अहम थी, और वो उनकी वालिदा थी। मैं अब आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि सॉरी लंबी हो जाएगी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे या कहीं पे इस हवाले से कोई मुतनाज़े बात ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वो परसों देख रहा था कि बख्तावर भुट्टो साहिबा के हवाले से वो एक गैर मुस्लिम में उनकी शादी हुई। खुदा के लिए वो मेरी बहनों जैसी हैं, बेटी है, वो कोई सियासत में थोड़ी है, या कोई वज़ीर आज़म उन्होंने बनना है, या कोई हमारा, उनको इतना तो हमें स्पेस एक दूसरे को देनी चाहिए कि झूठ फैला रहे हैं। मैंने जहां तक देखा है तो झूठ बिल्कुल सही, किसी की खुशी में या और स्पेशली ये ना करे कि ऐसे मौके पर जब किसी की ये गम का और अफसोस का मौका हो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।